रामायण से पहले आया था ये सीरियल जिस पर मुंबई में लगता था सट्टा। पैसों की थी किल्लत तो घर में ही किया गया था शूट। टेलीविजन की दुनिया में रामानंद सागर वो शख्सियत रहे हैं जिन्होंने टीवी पर धार्मिक शो के जरिए एक ऐसा तूफान लाया था जो फिर कभी न हो सका। उस दौर में रामानंद सागर ने रामायण के जरिए देश के घर घर में वो माहौल बनाया था जहां हर कोई भगवान राम और मां सीता के किरदार के सामने सिर झुकाता नजर आता था। रामायण में अरुण गोविल भगवान राम की भूमिका में और दीपिका चिखलिया मां सीता की भूमिका में दिखी थीं। इनके अलावा रावण की भूमिका में अरविंद त्रिवेदी भी खूब पसंद किए गए थे। लेकिन आज जिस कहानी की बात हम यहाँ आगे करने जा रहे हैं वो रामायण से जुड़ा नहीं है। भगवान राम, रावण और मेघनाद ने पहले भी साथ किया था काम। रामायण में रावण के किरदार में अरविंद त्रिवेदी और मेघनाद के किरदार में विजय अरोड़ा नजर आए थे। पौराणिक महाग्रंथ रामायण पर रामानंद सागर के बने इस सीरियल ने लोगों पर इस कदर जादू कर डाला था कि जब अरुण गोविल, दीपिका चिखलिया जैसे कलाकार अपने घरों से बाहर पब्लिकली कभी निकला करते तो लोग उनके पांव छू लिया करते थे। हालांकि हो सकता है कि कम लोगों को ये पता हो कि रामायण में भगवान राम, रावण और मेघनाद जैसे किरदार निभाने वाले ये कलाकार पहले भी साथ काम कर चुके हैं। रामानंद सागर का पहला टीवी शो। बता दें कि रामायण साल 1987 से 1988 में आया था, जबकि ये तीनों कलाकार इससे 2 साल पहले ही रामानंद सागर के पहले टीवी शो विक्रम और बेताल में साथ काम कर चुके थे। रामायण के बाद फिर से प्रसारित हुआ था शो। विक्रम और बेताल एक भारतीय टीवी सीरियल है जो 1985 में डीडी नेशनल पर प्रसारित किया गया था। हालांकि इस सीरियल को हिट सीरियल रामायण के बाद साल 1988 में फिर से प्रसारित किया गया था। कहानी महान राजा विक्रमादित्य की। इस सीरियल का कहानी बैताल पचीसी पर बेस्ड थी जो 11वीं सदी के कश्मीरी कवि सोमदेव भट्ट द्वारा रचित कहानियों का एक संग्रह है। इसे विक्रम बेताल के नाम से भी जाना जाता है। ये कहानी महान राजा विक्रम, विक्रमादित्य और भूत बेताल की कहानी है। रहस्य, ज्ञान और विश्वासघात पर पुण्य की विजय की कहानी। विक्रम और बेताल की कहानियां रहस्य, ज्ञान और विश्वासघात पर पुण्य की विजय की कहानी है। ये कहानी उज्जैन में अपनी राजधानी से एक राज्य पर शासन करने वाले शासक विक्रमादित्य की है जो अपने ज्ञान और रोमांच के जुनून के लिए जाने जाते थे। सट्टेबाज प्रेम सागर से मांग करते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सीरियल इतना फेमस हो गया था कि मुंबई में कुछ सट्टेबाज बेताल के सवाल के सही जवाब को लेकर सट्टा लगाने लगे थे। कहा जाता है कि सट्टेबाज प्रेम सागर से मांग करते थे कि उन्हें टेलीकास्ट से पहले ही बेताल के सवाल का सही जवाब बता दें। विक्रमादित्य को बेताल को चुपचाप एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना है। किंवदंती ये है कि विक्रमादित्य को एक प्रतिज्ञा से प्रेरित होकर बेताल के शव को चुपचाप एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना है। इस दौरान बेताल की आत्मा कहानियां सुनाती है और हर कहानी का अंत एक सवाल के साथ होता था। प्रतिज्ञा से बंधे राजा को उत्तर देना ही था, क्योंकि ऐसा न करने पर भयंकर परिणाम भुगतने का जोखिम था। हर बार जब विक्रमादित्य उत्तर देते, बेताल पेड़ की चोटी पर लौट जाता। हालांकि विक्रमादित्य डटे रहे और बेताल पच्चीसी द्वारा बताई गई सभी 25 कहानियां पूरी कीं। आखिर में बेताल भिक्षुक के भयावह इरादे का